दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुश्मन तो सभी के होते हैं, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं तो ऐसे काम किए होंगे जहां हमारे गुप्त रूप से शत्रु उत्पन्न हो ही जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका मित्र नहीं है या शत्रु नहीं है। तो देखिए, ऐसे में अक्सर हमारे परिवार के बाहर तो अनगिनत दुश्मन होते हैं जिन्हें हम जानते भी हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती है कि जब दुश्मन हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि हमारे घर में तो हमारे अपने होते हैं, ऐसा कैसे संभव है, वो हमारे दुश्मन क्यों बन सकते हैं। तो देखिए, इसका सीधा अर्थ ये है कि इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। हम जो चीज़ सोच भी नहीं सकते वो भी हो सकता है। इसीलिए अगर वाकई में आपके घर में दुश्मन है तो सोचिए आपका क्या हाल होगा। हालांकि आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हाँ, दुश्मन घर में भी हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानें कैसे। तो देखिए, आज हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर आप अपने ही घर में रह रहे दुश्मनों की पहचान कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है दोस्तों, उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको बताएंगे आपके ही घर में छुपे हुए सबसे बड़े दुश्मन के बारे में कि आखिर आप इनकी पहचान कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि जो आपके माता पिता होते हैं वो तो आपके दुश्मन कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन उनके अलावा घर में जो बाकी सदस्य रहते हैं उनमें से कोई ना कोई दुश्मन आपका ज़रूर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी संभावना है। तो देखिए, आपको बता दें कि हर किसी की लाइफ में फैमिली होती है, किसी की छोटी तो किसी की बड़ी, और कोई तो बहुत बड़ी फैमिली में रहता है, तो वहीं कोई छोटी फैमिली में रहता है। इसीलिए ऐसे में अक्सर ऐसा देखा गया है कि उस घर में ज़्यादा दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ पर जॉइंट फैमिली होती है। ये सभी परिवार के लोग देखें, सभी परिवार के लोग एक साथ बड़ी संख्या में निवास करते हैं। तो देखिए, ऐसे में उनका एकता के साथ रहना संभव है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब हम बड़ी फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे की चीज़ें देखकर, एक दूसरे की खुशी देखकर या एक दूसरे की कामयाबी को देखकर मन में जलन उत्पन्न हो जाती है, चाहे फिर वो आप हो या कोई और। तो देखिए, अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग हमारे घर में हमारे सामने मीठा बोलते हैं, हमारे साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहस में वो आपस में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे अगर हम सुन ले तो हमारा इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। आप इसको महसूस करके देखिएगा, क्योंकि हाथी दांत जो होते हैं वो खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत सॉफ्ट और आपके साथ मीठे बनते होंगे, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपकी सबसे ज़्यादा बुराई करते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर ऐसा मौका आपको मिलता है किसी तरह आप उनकी बातों को या उस शख्स को आजमा सकें, तो देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, ऐसे जो लोग होते हैं वो छुपकर आपकी सारी कमज़ोरियों को सारी कमज़ोरियाँ तो आपकी जान लेते हैं, लेकिन बाद में दूसरे लोगों से यही आपकी बुराई करते हैं या आपके सामने तो बढ़ाई मारते हैं, लेकिन अकेले में आग उगलते हैं। इसीलिए अगर आप इनकी बातों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, असल में ये आपके परिवार के सदस्य नहीं होते, ये आपके दुश्मन होते हैं। ऐसे लोगों पर ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह के ये लोग होते हैं। जब साथ में होते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब आप इनसे थोड़ा दूर होते हैं तो ये आपके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, आपकी बातों से जलते हैं। तो दोस्तों, ये लोग जब आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं, ये कैसे फिर आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। तो ये तो आपके दुश्मन ही हुए, क्योंकि दुश्मन ही तो बुरा सोचता है। हमेशा वो आपकी नकारात्मक छवि को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। वो आपको एहसास दिलाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि परिवार के सदस्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो उसके साथ रहें, उसकी प्रशंसा करें, उसे मोटिवेट करें और उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि ये तुम कर सकते हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा होता ही नहीं, जो आपसे चिढ़ते हैं वो आपकी प्रशंसा करने लगते हैं
आपका विरोध करने लगते हैं कि तुम इस काम को मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इसको करोगे तो हमसे दूर चले जाओगे। यानी इस तरह के ये मीठे बोल उनके होते हैं। वो हमेशा आपकी कमियां ही आपको गिनाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उनकी फितरत होती है। और वैसे भी देखिए आजकल के रिश्तेदार तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गए हैं। उनको अपने जो 2-3 लोग हैं उनके अलावा किसी और रिश्तेदारों की पड़ी ही नहीं है। यानी आपके परिवार में कभी कुछ ऐसे लोग होंगे, आपने ये महसूस किया होगा कि उनको आपकी फीलिंग्स की चिंता नहीं होगी। हालांकि वो आपकी सफलता पर खुश होने का दिखावा तो करेंगे, लेकिन अंदर मन से वो खुश नहीं होंगे और आपको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। और अक्सर ये बात भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुमने कोई तीर नहीं मार दिया है, या फिर हर कोई ये कर सकता है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा बेटा भी कर सकता है, या ये मैं भी कर सकता हूँ। यानी इस तरह के कुछ वचन उनके मुंह से ज़रूर निकलते हैं। इसका कारण यही होता है कि वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। इसी वजह से तो वो आपके बारे में कुछ भी बोल जाते हैं और फिर खुद का बचाव करते हुए झूठ का सहारा भी लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों की यही आदत होती है। ये लोग एक पल में अपना हाव भाव बदल सकते हैं। वो आपको हर तरह से चोट पहुंचाने का भी मौका नहीं छोड़ते। बीच बाज़ार में बस आपको बेइज्जत करने के बारे में ही सोचते रहते हैं और इसी चीज़ से उन्हें खुशी मिलती है। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि अगर परिवार का सदस्य है और हमारी फीलिंग्स की चिंता नहीं कर रहा, उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि छोटी सफलता है या बड़ी सफलता है, तो वो उस सफलता से खुश क्यों नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसका असली कारण यही है कि ये आपका सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन है। तो आपसे मन ही मन में कटुता रखता है, आपकी कामयाबियों से चिढ़ता है, आपके आगे बढ़ने से आपको रोकता है, आपको नकारात्मक सोच वाला बनाता है। तो दोस्तों वाकई में ये इंसान आपके परिवार में रहते हुए भी आपका अपना नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए, यही आपका दुश्मन है, क्योंकि ये आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन 4 जनों के बीच में ऐसा इंसान आपकी तारीफ़ कभी नहीं करेगा, बल्कि यही कहता हुआ दिखाई देगा कि इतनी तो कोई ख़ास बात नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है। तो दोस्तों ऐसी कुछ भावनाएं इन लोगों के मन में चलती हैं जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं। और साथ ही परिवार में भी कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, जैसे आप छोटे परिवार से हैं, आपकी फैमिली में केवल 4 सदस्य हैं, आपको एक दूसरे से मतलब है, तो देखिए फिर भी आपके आसपास के आपके रिश्तेदार, चाचा चाची, मामा मामी, कुछ ऐसे रिश्तेदार तो होते ही हैं। तो देखिए ऐसे में आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, जब आप उनके पास अपनी सफलता बताने के लिए जाते हैं तो वो उस समय मिठाई तो बड़े खुश होकर आपसे खा लेते हैं, लेकिन बाद में वो ये विचार करते हैं कि काश मेरे बेटे को भी ऐसी सफलता मिलती या इसकी जगह मिल जाती। यानी इस तरह की बातें वो सोचते हैं और कभी भी वो अपने आस पड़ोस को आपकी सफलता के बारे में नहीं बताएंगे कि हमारे उस रिश्तेदार ने ऐसा किया है, क्योंकि वो आपकी बढ़ाई कभी नहीं करेंगे। और यदि इसके बजाय उनका लड़का या लड़की कुछ ऐसा करके दिखाता है तो तब तो वो लोग चारों ओर ढिंडोरा पीट देते हैं। दोस्तों ऐसी फितरत वाले, ऐसी सोच वाले जो लोग होते हैं, ये वाकई में दुश्मन होते हैं, क्योंकि उनको आपसे क्या पड़ी है। यानी जो इंसान हमारी तरक्की से जल रहा है, जिसे हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, जिसने बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया है, और खुशी के पलों पर हमारे घर पर ये लोग आकर बैठ जाते हैं, तो देखिए ऐसे लोग जीवन में किसी काम के नहीं होते। इसीलिए दोस्तों आपके लिए बेहतर होगा कि आप इनको अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, इनसे दूरी बना लीजिए, तभी आपका भला हो सकता है। तो दोस्तों ये थी ऐसे दुश्मनों की पहचान जो आप अपने घर परिवार के लोगों में से आसानी से कर सकते हैं और उनसे दूरी बना सकते हैं। दोस्तों यानी कि दोस्तों ये जो लोग आपके बारे में अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं, तो ये कैसे फिर आपके मित्र, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। यानी कि ये आपके दुश्मन ही हुए, क्योंकि दोस्तों दुश्मन ही बुरा सोचते हैं। हमेशा वो आपकी नकारात्मकता छवि आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो तुला राशि वालों, आज हमने जाना कि दुश्मन तो सभी के होते हैं, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं ऐसे तो काम किए होंगे जहां हमारे गुप्त रूप से शत्रु उत्पन्न हो ही जाते हैं। क्योंकि दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका मित्र नहीं है या शत्रु नहीं है। तो देखिए ऐसे में अक्सर हमारे परिवार के बाहर तो अनगिनत दुश्मन होते ही हैं, जिन्हें हम जानते भी नहीं, लेकिन कभी कभी स्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि जब दुश्मन हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, तो बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो देखिए अब आप ये सोचेंगे कि हमारे घर में हमारे अपने होते हैं, कैसे संभव है, हमारे दुश्मन क्यों बन सकते हैं। तो देखिए इसी का सीधा सीधा ये अर्थ है कि इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है, जो हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।